ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, बड़ी खबर इजराइल के अधिकारी ने दावा किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। तो कतर में अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर दागे 6 मिसाइल। कतर और दोहा में धमाके की सुनी गई आवाज। ये बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की इजराइल के अधिकारी ने किया दावा। तो कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, ईरान ने अमेरिकी बेस पर दागे 6 मिसाइल। तो ईरान ने 6 मिसाइलें दागी है। कतर के दोहा में धमाके की आवाज सुने गए। इजराइल के अधिकारी ने यह दावा किया है कि ईरान के स्टेट टीवी ने भी ये जानकारी दी है कि कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर दागे 6 मिसाइल। तो कतर और दोहा में भी धमाके की आवाज सुने गए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की इराक में यूएस एयर बेस पर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट किया गया है। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, ईरान ने अमेरिकी बेस पर दागे 6 मिसाइल। कतर दोहा में धमाके की सुनी गई आवाज। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो इजराइल के अधिकारी ने यह दावा किया है, ईरान की कतर की तरफ से 6 मिसाइलें दागी गई। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए एनबी न्यूज के संपादक नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है, 6 मिसाइलें दागी गई हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए एनबी न्यूज के संपादक नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजराइल की तरफ से ईरान ने जो है 6 मिसाइलें दागी है। कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके की आवाज सुनाई दिए हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? नेहा, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लगातार ईरान इजराइल संघर्ष के 11 दिन पूरे हो चुके हैं और हमें पता है कि रविवार की सुबह अमेरिकी बम वर्षा विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और उसके बाद आज ईरान के आर्मी चीफ मौसवी का बयान आया था, हम जवाब देंगे, इसका अमेरिका पर हमला करेंगे। और उसके कुछ ही घंटे बाद ये हमला सुनाई दे रहा है। कतर, जहां दोहा में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, मिडिल ईस्ट में कई देशों के पास जो है अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और उनमें से एक में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। 6 मिसाइलें दागने की खबर है। और यहां से इस युद्ध को अगर देखें तो ये वर्ल्ड वार की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कहा था क्योंकि अगर ईरान ने जो है किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में कूद जाएगा। क्योंकि अमेरिका उस समय केवल परमाणु ठिकानों पर उसने हमला करने का ऐलान किया था और वो करके दिखाया था। जो ईरान के परमाणु संयंत्र हैं उन पर हमला किया था, फोर्डो में, इस्फहान में और नतांज को वहां भारी नुकसान पहुंचाया था और ईरान से कहा था कि वो सरेंडर कर दे, तभी युद्ध खत्म हो सकता है। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये हमला बताता है कि ईरान जो है किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज ही आपको याद होगा कि ईरान के विदेश मंत्री जो है रूस गए थे, वहां मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और पुतिन ने उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से बात की थी और ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध जो है मध्यस्थता के जरिए कहीं न कहीं शांत हो सकता है और ईरान को समझाया जा सकता है। लेकिन ईरान ने इस समय जो है जो हौसला दिखाया है, पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ जो है वो उतर गया। अमेरिका और ईरान दोनों उसके साथ हैं। तो ऐसे में नेहा ये युद्ध जो है वर्ल्ड वार की ओर जाता दिखाई दे रहा है। अमेरिका इस पर क्या रिएक्शन देता है ये अब देखने वाली बात होगी। भारत जैसे देशों के लिए इस प्रकार की घटनाओं का क्या महत्व है और इसका विदेश नीति पर क्या असर पड़ सकता है? नेहा, बहुत चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। ईरान को लेकर तो अब लगातार बयानबाजी भी हमारे देश में हो रही है। आपको याद होगा हाल ही में सोनिया गांधी ने एक लेख भी लिखा था जिसमें मोदी सरकार से ये अपील की थी कि किसी तरह ईरान का साथ दे, क्योंकि ईरान जो है हमारा बहुत पुराना साथी रहा है और यूएन में भी कई बार उसने हमारी मदद की है। और लेकिन सरकार की दिक्कत ये है, एक तरफ ईरान है जहां से हमारा तेल का
जो है आयात होता है, और दूसरी तरफ जो है इजराइल है जो हमें हथियार देता है, नई टेक्नोलॉजी देता है, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए काफी जरूरी है। तो मोदी सरकार लगातार संतुलन बनाकर काम कर रही थी। ईरान के राष्ट्रपति से मोदी जी ने बात की थी हाल में कुछ दिनों पहले, और उससे पहले जो है इजराइल के प्रधानमंत्री का फोन भी आया था, और ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध जो है भड़केगा नहीं, क्योंकि भारत की लगातार कोशिश है कि युद्ध भड़के नहीं, शांति हो जाए। और ऐसे माना जा रहा है कि अब यहाँ से जो है रास्ता बहुत दिक्कत वाला है। भारत की बात की जाए तो ईरान से जो है तेल आया था, ईरान के पास जो है हॉर्मुज़ की खाड़ी है, जहां पर जो है तेल वहां से आयात होता है उस हॉर्मुज़ की खाड़ी से, लेकिन भारत के पास अभी पर्याप्त तेल का भंडार है। सरकार ने कहा कि हमें हाल फिलहाल तेल की बहुत सख्त जरूरत नहीं है, लेकिन चीन का भी वहीं से जो है तेल आता है, तो चीन के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। ऐसे में अगर ईरान ने वो रास्ता बंद किया तो ये युद्ध भड़कने का मतलब है आधी दुनिया के लिए जो है परेशानी पैदा करना। अगर हम पश्चिमी शक्तियों की बात करें तो अमेरिका और इजराइल तो साथ दिखाई देते ही हैं, जो बहुत यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं वो भी जो है कहीं न कहीं इजराइल के साथ हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि किसी तरह युद्ध ना हो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। युद्ध को शुरू करना आसान है, उसे बंद करना बहुत मुश्किल होता है। नेहा, ये हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा किस तरह से जो है रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, और उसके बाद पिछले 3.5 साल में वहां पर फंसा हुआ है और वहां से निकल नहीं पा रहा है। किसी भी देश में आज की तारीख में जो है युद्ध में कूदना आसान है, इसीलिए जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो उसमें भी देखा जा रहा था कि कहीं ये लंबा ना चल जाए, क्योंकि इससे आर्थिक जो व्यवस्था होती है देशों की वो बर्बाद हो जाती है। ऐसे में ईरान ने जो है कसम खा ली है जो बर्बाद करने की, या तो ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए ये चिंता की बात है। नेहा, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा तनाव की बात है, क्योंकि अमेरिका पर हमला करना मतलब ईरान का ये दुस्साहस माना जाएगा। लेकिन ईरान ने अपना मुस्लिम वर्ल्ड में कहें तो इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी एक हैसियत बना रखी है। उसके पास बहुत सारे जो है हथियार भी हैं और परमाणु हथियारों को लगातार बना भी रहा था। ऐसे में लग रहा था जो परमाणु हथियारों को बना ले जा, और जो इजराइल के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली थी। इजराइल को लगता था ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिए तो देर सवेर वो हम पे हमला करेगा और इजराइल को बर्बाद कर देगा। और अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है, पहले से भी खड़ा है, और अमेरिका की सह पर इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया था। और आज भी जब ईरान ने जो है इजराइल दक्षिण इजराइल में हमला किया और वहां पर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया अपनी मिसाइलों के जरिए, उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया है। बहुत जोरदार पलटवार था वो। तो कुल मिलाकर युद्ध बहुत भीषण रूप ले चुका है, और रूस जो उसकी मदद कर सकता था ईरान की, वो यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। चीन ने भी बहुत कोशिश की थी कि युद्ध आगे ना बढ़े, लेकिन अब लगता है यहाँ से चीजें बहुत बिगड़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, और भारत के लिए वाकई चिंता की बात है। और इस स्थिति में जो है हम समझ सकते हैं कि अब क्या होगा, ये अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है, अमेरिका इस हमले को किस तरह से लेता है। क्योंकि हम मेरी जो खबरें आ रही हैं बताती है ईरान ने जो जबरदस्त पलटवार किया है और मिसाइलें दागी है, तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव जो है चरम पर पहुंच गया है। और कतर ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। कतर भी एक मुस्लिम देश है, तो ये इस्लामिक वर्ल्ड पर भी एक तरह से अजीब से समीकरण बन गए हैं। कतर ने भी चिंता जताई थी जब ईरान पर हमला हुआ था, और जो है उसके बावजूद भी ईरान नहीं माना और उसने हमला किया है। भले वो अमेरिकी सैन्य अड्डों पर है, लेकिन है वो कतर पर ही हमला। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, मौजूदा हालात पर मीटिंग बुलाई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जैसा कि मैंने पहले बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह रखा था अगर ईरान ने पलटवार किया तो उसके लिए हम उसको बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप का लगातार ये बयान आ रहा था जिसमें वो जाहिर कर रहे थे ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खोमेनी हैं उनको वो नहीं मारना चाहता। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था हम जानते हैं खोमेनी कहाँ हैं, लेकिन हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो ये बयान कहीं न कहीं वो धमका रहे थे, वो जता रहे थे ईरान को कि देखिए आप हट जाइए, युद्ध में मत पड़िए, आगे बढ़िए, सरेंडर कर दीजिए, आपके परमाणु ठिकानों को जो है उसमें आगे मत बढ़िए। लेकिन ईरान जो है वो वाकई उसने बहुत हिम्मत का काम दिखाया है, कह सकते हैं इतना बड़ा जो है खतरा मोल लिया। और ये खतरा अगर उसने मोल लिया है तो कहीं न कहीं बहुत सोच समझ के लिया होगा और रूस से चर्चा करने के बाद लिया होगा, क्योंकि वहां के विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर जाते हैं और उसके बाद ये हमला कतर पर होता है जहां अमेरिकी सेंटर हैं। तो इसका जो है आगे क्या नतीजे निकलेंगे और जो अमेरिका
क्या करेगा, अपनी जो बैठक में क्या नतीजे निकालेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से बहुत बड़ी बेइज्जती भी है ये। जितनी हिम्मत से और हौसले से बात करते हैं, वो धमकी देते हैं देशों को। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था मॉस्को में जो है पुतिन से कहा था कि आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं इस युद्ध में, क्योंकि आप तो खुद ही यूक्रेन के साथ फंसे हुए हैं। ऐसे में ये हमला उनके ऊपर हो जाना, उनके सैन्य अड्डों पर हो जाना, अब इस हमले में नुकसान कितना हुआ ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका अगर एक भी अमेरिकी सैनिक मारा गया तो ये अमेरिका में एक जो है उनके सरकार के लिए बड़ा सम्मान का सवाल बन जाता है। जैसे भारत में आप देखते होंगे, अगर कोई सैनिक मार दिया जाए, कोई जो है एयरक्राफ्ट गिरा दिया जाए, तो ये सरकार की जो है नाकामी के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अगर उनके सैन्य अड्डों पर हमला हुआ है और 10 मिसाइलों से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है, तो ईरान के सरकारी टीवी ने पुष्टि की है इस बात की। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है उसकी पुष्टि की बाकायदा बयान जारी किया है। अमेरिकी अधिकारी इस बात की तैयारी कर रहे थे कि ईरान पर हमलों के मद्देनजर ईरान अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बना सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। पाकिस्तान पर भी वो अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान के जो है उनको सेनाध्यक्ष को बुलाया था उन्होंने जो है लंच पर, और वहां से जो भी डील हुई होगी उनकी जो बाहर निकल के नहीं आई है। तो ये तमाम समीकरण, दुनिया के जो बदलते समीकरण हैं, उसमें अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि संयुक्त चीफ के अध्यक्ष जनरल केन और सचिव हैगसेट इस समय ईरानी जवाबी कार्रवाई की निगरानी के लिए सिचुएशन रूम पहुंच गए हैं। यानी आज की रात बहुत भारी है, कुछ भी हो सकता है, और अमेरिका इस हमले के जवाब में क्या करेगा अब ये सोचने वाली बात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सिचुएशन रूम में पहुंच चुके हैं। समय की बड़ी खबर आ रही है, ईरान की जो समाचार एजेंसी है उसने इराक और कतर दोनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की घोषणा की है और कहा है कि विजय की घोषणा शुरू करने की खबर है। यानी विजय की घोषणा के तौर पर ईरान इसको ले रहा है। तो अगर इतनी हिम्मत अगर ईरान दिखा रहा है तो मध्य पूर्व में ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी की खबर है, और जो है अब अमेरिका इस पे क्या रुख अपनाता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से युद्ध जो है वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेहा, बहुत ही चिंता की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। ईरान के भी तरफ से बयान सामने आया है कि अमेरिका ने जितना बम मारा है उससे हमने भी, मतलब उनके भी तरफ से उतना ही बम छोड़ा गया है। अभी ईरान की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सर। और ओमान कई सैन्य बेस पे हमला करने खबर आ रही है, और ये हमला सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ है। कतर, इराक, बहरीन, ईरान, यहाँ जहां जहां अमेरिका के जो है सैन्य अड्डे हैं, उनका बेस है, उस पर हमला करना एक तरह से अमेरिका को सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। जिस तरह से हमले किए गए हैं उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रुतबा है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कह सकते हैं कि अमेरिका इन हमलों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, और कहीं न कहीं इसका जवाब तगड़ा आएगा, और जवाब की तैयारी कहीं न कहीं कर भी रखी होगी ईरान ने, क्योंकि उसको रूस का समर्थन हासिल हो चुका है। अब अगर उसमें चीन भी कूदता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नेहा जी जी, हमारे साथ एनबी न्यूज के संपादक नवीन पांडे जी जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।